वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और कैसे हैं आप सब। मैं हूँ और ये रहा कबीर। आप सबको तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज है तीज और मेरा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका है। मैंने इससे पहले पहन रखी थी साड़ी, लेकिन अब मैंने चेंज करके पहन लिया है ये सूट, क्योंकि बनाना है मुझे खाना। कबीर है और रीचा जो मेरी भांजी हमारे साथ रहती है, इनके लिए मुझे बनाना है लंच। तो मैंने बना रही हूँ मैं इनके लिए दाल चावल और आलू का चोखा, जिसे कहते हैं आलू का भरता। तो मैं ये इनके लिए बना रही हूँ। और घर में चल रहा था पेंट का काम, जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ी बहुत सी सेटिंग रह गई है, थोड़े बहुत से चेंजेस रह गए, वो करने रह गए। बाकी सारा काम लगभग हो चुका है। और 3 बजे तक देखो, घड़ी की जो मेरी यहाँ आदत है ना, यहाँ पे कोई क्लॉक अभी है नहीं। अब मैं ऐसे देख रही हूँ 3 साढ़े 3 बजे मैं जाऊँगी मंदिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तब मैं वापस से साड़ी वगैरह वेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं ऐसे हूँ सूट में। और चलते हैं खाना बनाते हैं फटाफट से, क्योंकि कबीर तो घर पर है, इसकी चल रही है छुट्टी। क्योंकि यहाँ पे हो रही थी बहुत बारिश, तो इसकी छुट्टी कर रखी थी। और देखो घर की कंडीशन फ़िलहाल ऐसे है, धीरे धीरे से सेट करना है। अब रीचा भी आने वाली है और इन्हें दूंगी मैं लंच बना के फटाफट से। कुकर में दाल बन चुका है, बस चावल बनाने की देर है। यहाँ रीचा आ गई थी कॉलेज से और दोनों भाई बहन की चल रही थी मस्ती। और यहाँ थोड़ा सा काम भी चल रहा था साथ ही साथ। यहाँ पे मैं हुई हो चुकी थी रेडी मंदिर जाने के लिए। और ये साड़ी है जो मैंने तीज पे वियर की है। ये रही रीचा और यहाँ पे कबीर सो रहा है। रीचा भी सो रही थी, उसे उठा दिया कि आप उठो और मैं आती हूँ मंदिर से तब तक। और ये रही मेरी साड़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं पहुंच गई थी मंदिर और सभी महिला मंडली एकत्रित हो गई थी यहाँ पर पूजा भजन कथा सुनने के लिए। और ये रही मेरी महिला मंडली। आ चुकी हूँ मंदिर से और ये देखो घर की हालत। अभी करनी है सफाई, इधर कपड़े डालने सूखने के लिए। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर रही हूँ, रीज़न आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं बताऊँगी। बहुत सारे काम हैं और खाना भी बनाना है, डिनर की तैयारी करनी है। डिनर में बना रही हूँ बच्चों के लिए राजमा चावल, पतिदेव के लिए किनोवा चावल। बिस्तर की भी ऐसी ही हालत हो रखी है और यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं। तो चलते करते फटाफट से काम, बहुत काम है आज। दोनों बच्चों का दूध रेडी है, इसमें राजमा चढ़ा दिया, यहाँ किनोवा चढ़ा दिया। अभी बर्तन समेट के रखने हैं और अभी जगह तो सेट कर दिया है कहाँ पे क्या किया है। और सेटिंग थोड़ी सी चेंज की, आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद कि हमने सेटिंग क्यों चेंज की है, सेटिंग अरेंजमेंट क्यों चेंज किया है। फ़िलहाल अभी सोफ़ा के कवर्स लगाने हैं, ये कपड़े समेट के उठाने हैं। कुछ कपड़े धुले, उसको धोने डालना है। बेडशीट वगैरह बिछाना है। टूट गया, जाके दूध फिनिश करो। और मैं थक के बैठ चुकी हूँ। यहाँ दे दिए हैं पर्दे सूखने के लिए और ये कपड़े समेट के रखे हैं, उठा के रखे हैं, अभी इसे समेटने हैं। इसे समेटूंगी। कबीर और रीचा अभी दोनों जा चुके हैं पार्क में, मैं अभी अकेली हूँ घर पे। राजमा बॉयल हो गया है और एक्यूरन का पंप बंद हो गया, अभी इसे ठीक करना पड़ेगा मुझे। राजमा बॉयल हो गया, किनोवा बन गया। अब थोड़ी देर में पहले पंप ठीक करती हूँ, फिर जाऊँगी खाना बनाने के लिए। आज सुबह मैं 3 बजे उठी थी। 3 बजे उठी, चाय पिया और उसके बाद मैंने सोचा था मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। लेकिन फिर पतिदेव ने उठाना स्टार्ट कर दिया, उठो उठो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ सबके लिए। तो मैं उठी और मेरे सुबह से मुझे इतनी प्यास लगी थी, ये इतनी प्यास, जब से उठी हूँ तब से इतनी प्यास लग रही है। और काम से भी ज़्यादा, आज काम भी मेरे पास ज़्यादा हो गया। सुबह रीचा के लिए लंच बनाया, पतिदेव के लिए अलग लंच बना। कबीर की आज छुट्टी थी तो कबीर के लिए ब्रेकफास्ट अलग सा बनाया। फिर नहाई धोई, पूजा पाठ किया, रेडी हुई। उसके बाद कबीर के लिए और रीचा के लिए लंच बनाया, जिसमें दाल चावल वगैरह बनाए थे हम लोगों के लिए। फिर मैंने सोचा था दिन में सोऊंगी, दिन में भी मैं 30-35 मिनट सोई थी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था पूजा करने के लिए। फिर उठी, रेडी वगैरह हुई, फिर नीचे चली गई। फिर वहाँ से आई हूँ और तब से काम में लगी हुई, झाड़ू लगाया, हमारे रूम के चादर वगैरह चेंज किए, सब अच्छे से किया। थोड़ी सी सेटिंग चेंज की, जो अभी आपको पता चलेगा मैंने क्यों किया है ऐसा। और बस, और अभी काम चल ही रहा है, जो लग नहीं रहा मुझे कि 10-11 बजे से पहले ख़त्म होगा, क्योंकि खाना बनाना है, कबीर को खिलाना है और ये समेटने हैं। बहुत सारे काम है, मार्केट जाना है, पतिदेव का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो मार्केट जाना है। तो बहुत, लेकिन आज मौसम अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। दिन तो जैसे तैसे निकल ही गया, अब देखती हूँ रात कैसे बीतती है मेरी।
बस रात अच्छे से निकल जाए और बस यही है। उम्मीद कर रही हूँ कि रात अच्छे से बीत जाए मेरी बिना पानी के। और बस अभी शाम के 7:15 हो चुके हैं। चलते हैं फटाफट से, पहले एक्वेरियम को देखती हूँ। अभी बज रहे 9 और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। पतिदेव आ चुके हैं नीचे और मैं, नीचे और कबीर है लेफ्ट में बस। और अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम क्यों जा रहे हैं मार्केट, मैंने घर की सेटिंग क्यों चेंज की है, सब पता चलेगा। बस थोड़ी देर का सब्र। ये डेकोरेशन हो रखा है यहाँ पर, कल गणपति बप्पा आएंगे, विराजमान होंगे और कबीर दौड़ के भाग गया अपने फ्रेंड्स के पास। हम लोग आए थे गणेश जी लेने के लिए। बहुत टाइम से, बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि घर पर गणेश जी को विराजमान करवाते हैं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ हो जा रहा था जिसकी वजह से नहीं हो पाता था। और इस साल गणपति जी चाहते थे वो हमारे घर आए तो उन्हें हम ले आए। मैं आई हूँ और कबीर को खिलाया है, इन लोगों ने खाया है और जैसे जो था वैसे ही छोड़ दिया। ना मैंने गैस पोछा है ना बर्तन धोए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। और इधर भी कुछ भी काम नहीं किया है। कल गणेश जी बिठाऊंगी और कोई डेकोरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ी देर जा रही हूँ, रेस्ट करूँगी और हिम्मत हुई तो उठ करके डेकोरेशन करूँगी, वरना फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके सब कुछ करूँगी। आज हिम्मत नहीं है मेरे में। वेलकम बैक। सुबह हो चुकी है, रात निकल गई अच्छे से और रात में 3 बजे मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है। मैं नानी बन गई हूँ, नानी नानी नानी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, टिंकी जिसकी शादी थी उससे बेबी गर्ल आई है, साक्षात लक्ष्मी जी आई है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। सुबह सुबह 3 बजे मेरे पास 2:45 बजे कॉल आया था। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। सुबह उठी हूँ, सबसे पहले मैं किचन में गई, गैस पोछा, बर्तन छोड़ दिया, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी करने की। गैस पोछा, नहाई, पूजा वगैरह किया, चाय पिया, पानी पिया, हाय। और अब मैं कर रही हूँ डेकोरेशन, जहाँ गणेश जी विराजमान होंगे। और इधर कबीर, उसके फ्रेंड्स वगैरह खेल रहे हैं। रीचा कॉलेज जा चुकी है, पतिदेव रेडी हो रहे हैं, उन्हें ऑफिस जाना है, तो अकेली ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। गणेश जी की इच्छा है कि तू अकेले ही सारे काम कर, इसलिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। और फटाफट से डेकोरेशन करती हूँ, घर को सेट करती हूँ अच्छे से। कर्टन्स वगैरह मैंने लगा लिए, सब कुछ अभी किया क्योंकि रात में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, तो सब कुछ अभी किया है। अब फटाफट से ये सारे काम कंप्लीट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं हूँ रेडी और चलते अब करते हैं गणेश जी की स्थापना, गणेश जी की पूजा स्टार्ट करते हैं। बस मैं और कबीर है यहाँ पर, पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, रीचा कॉलेज, बस हम दोनों हैं। तो चले और चलते हैं, फटाफट से करते हैं गणेश जी की स्थापना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हो गई पूजा, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और परसों रात में 10 बजे जो खाया था, उसके बाद अभी 1:30 बजे प्रसाद खा रही हूँ, मोदक खाने के बाद पानी पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी और भोग बनाऊँगी गणेश जी के लिए। जो भी बनाती हूँ अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।